नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हिंदी का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। हिंदी का पहला ही टॉपिक ला रहा हूँ। हाँ, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है। उपसर्ग प्रत्यय दोनों को एक साथ नहीं पढ़ने वाले, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोग उबासियाँ लेने लगोगे। लेकिन मैं इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँगा कि नहीं लोगे उबासी, फिर भी आपको पढ़ाई वाली वीडियो तो ज़्यादा देरी देखने की मन करती नहीं होगी, इसलिए मैं कम देरी की वीडियो बनाऊंगा। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ये कुछ शब्द के अंश होते हैं। अंश मतलब उसका कोई टुकड़ा जो कि शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में या तो परिवर्तन ला देते हैं या फिर कोई विशेषता ला देते हैं। समझे? जैसे यहाँ पर था उदाहरण के लिए चाल धन आग। चाल मूल शब्द था, आग उसमें एक शब्दांश जुड़ा जो कि जुड़ने के बाद बना दिया चालाक। एक अलग ही लेवल का विशेषता आ गई इस शब्द में। वैसे पढ़ धन आकू, पढ़ एक मूल शब्द था, उसमें एक शब्दांश जुड़ा आकू और दोनों मिल के बन गए पढ़ाकू। अब इस सब पढ़ और पढ़ाकू में कितना अंतर है, कितना विशिष्टता आ गई प्रत्यय के प्रयोग होने से। प्रत्यय को आप कहीं पर भी प्रयोग नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। मतलब आकू कहीं पर भी, आप आकू का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे वो मूल शब्द से जुड़ता है वो अपनी मीनिंग दे देता है, वो एक प्रत्यय का रोल निभा लेता है। अब प्रत्यय तो आप समझ गए होंगे, वाक्य के अंत में जुड़ता है, कोई शब्दांश होता है, शब्द की विशेषता बता देता है, परिवर्तन ला देता है। अब प्रत्यय ना दो प्रकार के होता है, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया वाले मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसे संज्ञा विशेषण बना देते हैं। और ये तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा विशेषण और जो शब्द हैं उसके आखिरी में जो प्रत्यय जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय मतलब जब क्रिया में प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसके बाद जो शब्द बन के आता है उसे हम बोलते हैं कृतधंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृत, पता नहीं स्पेलिंग में सही है कि नहीं, जो भी हो, सही ना हो सही कर लेना, मैं केवल बता रहा हूँ कृतधंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय में जब प्रत्यय जुड़ जाता है मूल शब्द में, जो नया शब्द बन के आता है उसे हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धित पद। क्योंकि एक पद आया ना, एक शब्द आया। ठीक। कृत प्रत्यय के अब ऐसे कृत पद हमने देख लिया कि जो क्रिया, क से हाथ कर लो, क्रिया कैसे कृत। कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं। हम इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8, इसके 5। पहला होता है कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृत मतलब कर्ता, तो कर्ता का बोध जहाँ पर कोई क्रिया दी थी और जैसे ही कोई प्रत्यय जुड़ा और वो जो कृतधंत पद बना वो कोई कर्ता बन गया, तो हम कह देंगे कि वो कृतवाचक कृत प्रत्यय ही था जिसने क्रिया में जुड़कर उसे एक ऐसा कृतधंत प्रत्यय बनाया जो कि कर्ता था। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ, ध्यान से सुनो तो ये भी समझ में ही आ जाता। देखो, चाल धन अक, चाल एक क्रिया थी। अरे मार्कर को क्या हो गया? चाल एक क्रिया थी, अक एक प्रत्यय था। मान लो ये नॉर्मल प्रत्यय था, हम नहीं जानते कि कौन सा प्रत्यय था, कृत था कि तद्धित था। जैसे ही चाल और अक मिल के एक पद बना, मान लो ये कृतधंत हो या तद्धित, तो ये बना चालाक। वह चालाक है, या फिर कह सकते हो चालाक किसका बोध करा रहा है? चालाक डायरेक्ट कह रहा है कि वह चालाक है, राम चालाक है। जैसे आप चालाक सुनोगे तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा राम पे, यानी कर्ता पे जा रहा है ना, इसीलिए ये हो गया। अब हमने जान लिया कि ये कर्ता का बोध करा रहा है, इसलिए ये जो प्रत्यय है ये है कृतवाचक कृत प्रत्यय। समझ में आया? दूसरा था कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध, कोई क्रिया रहेगी उसमें कोई प्रत्यय जुड़ेगा, कोई
पद आएगा, कोई कृतधंत पद आएगा और वो कृतधंत पद कर्म का बोध कराएगा। इसलिए वो जो क्रिया जो कि हमारे क्या बोलते हैं मूल शब्द में जुड़ी थी, उसे हम कह देंगे कि वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। जैसे खेल धनौना, खेल एक क्रिया है, हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय, जहाँ पर हमेशा क्रिया से ही होगा मेल प्रत्यय का। खेल एक क्रिया है, उसके अंत में औना एक प्रत्यय, एक शब्दांश जुड़ा, बन गया खिलौना। खिलौना डायरेक्ट बोध कराता है कर्म का। राम खिलौने से खेल रहा है। नहीं, राम खिलौना खेल रहा है। मान लीजिए राम गुस्सा खिलौने पे उतार रहा है, तो जिस पे बोध हो रहा है ना, जो है मतलब जिस पे कर्ता का प्रभाव पड़े, राम खिलौना खेल रहा है तो कर्ता का प्रभाव खिलौने पे पड़ेगा। इसलिए ये जो औना है ये एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। अब आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक, करण कोई साधन का बोध कराएगा। मेल एक क्रिया थी, आ एक प्रत्यय था, मेला बन गया, पापा जी ने उसे मेले से लाया, मेले से खिलौना लाया। ठीक, खिलौना कर्म हो गया, क्या लाया? खिलौना। मेले से लाया, तो ये हो गया हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन? ये आ जो हो गया, क्योंकि आ ने किसी क्रिया से मेल किया और वो जो पद बना वो एक ऐसा पद बन गया जो कि करण का बोध कराता था, इसलिए आ बन गया एक करणवाचक कृत प्रत्यय। अब आता है भाववाचक। भाव का जहाँ पर बोध होगा, जैसे कि लिख धन आवट, लिखावट। लिख एक क्रिया थी, आवट एक शब्दांश था। आवट का कहीं पर भी इंडिपेंडेंटली प्रयोग नहीं कर सकते थे, दोनों मिलकर लिखावट बन गई। भाव का प्रयोग करता है कि उसकी लिखावट तो देखो। क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? ये वो प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया में जुड़कर या तो क्रियावाचक संज्ञा बना देते हैं या फिर क्रिया बना देते हैं। जैसे कि बिक धन आऊ, बिकाऊ। बिक धन आऊ यानी बिकाऊ में देखिएगा, बिक जो है वो एक संज्ञा है, आऊ एक प्रत्यय, दोनों मिलके बिकाऊ बना दिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसने एक संज्ञा बना दिया। तो इतना पूरा समझ में आया प्रत्यय का कृतवाचक वाला जो मेन टॉपिक प्रत्यय है वो समझ में आया। ये देखिए, मैंने कर्म का एक और एग्जाम्पल छोड़ दिया, गाना। रोहित गाना गाता है। या फिर कह सकते रोहित को गाना गाना है। ठीक, तो गा यहाँ पर क्रिया था, ना यहाँ पे प्रत्यय था, दोनों मिलके एक कर्मवाचक का बोध करा दिए, इसलिए वो हो गया कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब आइए देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय। आइए अब तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय, इस प्रत्यय में क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। मैंने पहले ही बताया तद्धित प्रत्यय क्या होता है। जब प्रत्यय क्रिया के अलावा किसी और शब्द से जुड़ता है, जब प्रत्यय क्रिया के अलावा किसी और शब्द से जुड़ता है, तब वो जो प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैंने बोला सर्द, मैंने बोला ई, सर्दी हो गया। सर्द क्या था? एक विशेषण था, क्रिया नहीं था, विशेषण था। ई क्या था? ई एक प्रत्यय था। प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिरी या फिर कह सकते हैं आप अंत में जुड़ते हैं। तो विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ा और यह क्रिया के अलावा किसी और शब्द से जुड़ा, इसीलिए ये तद्धित प्रत्यय कहलाया। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार में। तद्धित प्रत्यय के 8 के प्रकार हैं, अभी हम 4 देखते हैं, इसके बाद आगे भी 4 वो देखेंगे। पहले आता भाववाचक तद्धित प्रत्यय। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होगा। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेगा,
जब प्रत्यय क्रिया के अलावा किसी और शब्द से जुड़ेगा तब तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और अगर उसने जुड़ के कोई भाव व्यक्त कर दिया, तद्धित प्रत्यय ने जुड़ के कोई भाव व्यक्त कर दिया, तब वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहला जाएगा। जैसे सर्द ई, अब यहाँ पे जो सर्द था वो विशेषण था, ई एक प्रत्यय था, दोनों जुड़ के सर्दी बने और सर्दी ने एक भाव व्यक्त किया, भाव आया ना, सर्दी है। तो विशेषण से जुड़ा प्रत्यय इसलिए तद्धित हुआ और जुड़ने के बाद भाव व्यक्त हुआ, इसलिए ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, लोहा, लोहा एक संज्ञा है और संज्ञा से जब जुड़ा क्या प्रत्यय, तब अगर संज्ञा से प्रत्यय जुड़ा तो वो तद्धित प्रत्यय, क्योंकि क्रिया के अलावा किसी और शब्द से जुड़ा है। और जुड़ने के बाद जो उसने तद्धितांत, जैसा कि हमें पता है तद्धित प्रत्यय जुड़ने के बाद जो पद बनता है, जो शब्द बनता है, उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। जो तद्धितांत शब्द बना वो शब्द कर्ता का रोल निभाने लगा, इसलिए हमने कह दिया कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी तरह एरा, चाचा एक संज्ञा थे, एरा एक प्रत्यय था, संज्ञा से जुड़ा इसलिए ये तद्धित प्रत्यय था और जोड़ने के बाद इसने एक संबंध जताया कि वो मेरा चचेरा भाई है। संबंध आया ना उसके और मेरे के बीच में, तो संबंध जताया इसलिए हो गया संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय इसलिए क्योंकि अंत में जुड़ा, तद्धित प्रत्यय इसलिए क्योंकि किसी संज्ञा से जुड़ गया, और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय इसलिए क्योंकि जुड़ने के बाद उसने कोई संबंध व्यक्त कर दिया। अब इसी तरह लघु देखिए, इसी तरह पंजाबी हो गया लघुतावाचक, कोई सामान, कोई वस्तु का बोध होगा यहाँ पर। तो वही प्रत्यय क्यों हुआ, क्योंकि ये अंत में जुड़ा। तद्धित प्रत्यय क्यों हुआ, क्योंकि ये किसी संज्ञा से जुड़ा। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय क्यों हुआ, क्योंकि जुड़ने के बाद ये कोई वस्तु बना दिया ना, रस्सी, डोरी। तो आई होप आपको ये चारों प्रकार समझ में आ गए। अब आगे के 4 प्रकार देख लेते हैं। आइए अब आगे के 4 तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तो 5वां प्रकार आता है हमारा कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्मवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यय जुड़ेगा और वो तद्धित प्रत्यय रहेगा और जुड़ते ही कुछ ऐसा तद्धितांत पद बनेगा जो कि कर्म का बोध कराएगा, यानी कि कुछ ऐसा न्यू वर्ड क्रिएट होगा। आप थोड़ा अंग्रेजी में घुसना पड़ रहा है, जो कि कर्म बना देगा। कर्म मतलब क्या आप समझते हो? कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्ता जो भी काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो कर्म है। मैंने कहा मैंने मोहन को पीटा, तो मैंने पीटा तो मैं करता, किसको पीटा? मोहन को पीटा, यानी कि पिटाई का काम किस पे अप्लाई हो रहा है? मोहन पे। तो मोहन क्या हुआ? कर्म। तो वही बना देगा बस। देखिए, हरा एक प्रत्यय था, एक संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के साथ प्रत्यय मिला तो ये हमें मेल समझ में आ रहा था कि भाई ये तद्धित प्रत्यय था। मिलने के बाद कुछ ऐसा बना, एक हरा, जिसने कर्म, अरे सॉरी, मैं कर्ता और कर्म वाला कंफ्यूज हो गया। कर्म मतलब क्या बोलते हैं, सीरियल वाइज कर्म के हिसाब से, मतलब 1 2 3 4 कर्म हुए ना, पहला कर्म कीजिए, दूसरा कर्म कीजिए, तो वो फिर ये कर्म एक बना। कर्म समझ लिया यार, वो वाला, मैंने ये वाला कर्म समझ लिया। चलिए कोई बात नहीं। एक हरा तो कर्म बन गया। जैसे यहाँ था 2, यहाँ था हरा, 2 हरा, 3 हरा, तिहरा, छठा, वो छठे स्थान पे आया। तो उसने कर्म को डिफाइन किया दैट ही इज ऑन अ 6th पोजीशन, कि वो छठे स्थान पे है। और मैंने गलती से अंग्रेजी बक दिया हिंदी के क्लास में। तो ये देखिए, ये पूरा एक तद्धित प्रत्यय था, ये दोनों था विशेषण,
समझ रहे हो, ये दोनों था विशेषण। शब्द बनने के बाद इसने कर्म का बोध करा दिया, इसलिए ये प्रत्यय बन गया कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। आगे जो आता है ईला उ, चमक विशेषण, ईला प्रत्यय, तो ईला कहलाया तद्धित प्रत्यय क्योंकि वो विशेषण के साथ जुड़ा। अब जब कोई तद्धितांत पद बना, जो जुड़ने के बाद वर्ड बना, वो बना चमकीला, और चमकीला ने गुणवाचक गुण को दर्शा दिया, इसलिए ईला प्रत्यय बन गया गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। उसी तरह मोटू ने भी गुण को दर्शा दिया कि वो मोटा है, इसलिए ये बन गया, ये ऊ बन गया। ये पूरा प्रोसेस ना समझना कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसमें जो प्रत्यय हुआ ना, ये बन गया आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, क्योंकि इस प्रत्यय ने विशेषण के साथ मेल किया और विशेषण को बना दिया एक गुण में, इसीलिए ये कहलाया गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब स्त्रीलिंग बना देगा प्रत्यय, इन इन। माली, माली क्या है? माली एक संज्ञा है, तो ये तद्धित प्रत्यय हुआ, ये इन तद्धित प्रत्यय हो गया। अब मालिन बना दिया, माली के साथ जुड़ के, माली एक पुल्लिंग था लेकिन जुड़ के उसने स्त्रीलिंग को कर दिया, इसलिए इसे हम कह देंगे स्त्रीलिंग बनाने वाला तद्धित प्रत्यय। ये एक ऐसा तद्धित प्रत्यय है जो स्त्रीलिंग बनाता है। सिंपल। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय, ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी का बहुवचन बना दे, कोई चीज एक वचन में हो उसे बहुवचन में बना दे, बस वही तद्धित प्रत्यय कहला जाएगा बहुवचन वाचक तद्धित। जैसे ए जुड़ रहा था छात्रा के साथ, छात्रा था एक संज्ञा, इसलिए ए हुआ तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय ने बना दिया बहुवचन, इसलिए वो प्रत्यय ये ए कहला गया बहुवचन तद्धित प्रत्यय। दूसरा एग्जाम्पल भी गुड़िया, गुड़िया एक था गुड़िया संज्ञा है, आ आपका तद्धित प्रत्यय है, दोनों जुड़ के गुड़ियाएं बना दिया जो कि एक बहुवचन था, इसीलिए आ जो हुआ वो नथिंग बट बहुवचन तद्धित बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय बन गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्यय की पूरी फुल फ्लैश वीडियो हमने बना दी। अब अगली वीडियो होगी उपसर्ग से रिलेटेड। धन्यवाद।